नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी सभ्यता को भी बचाने के लिए ये जो ईपीएस का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का जो एनएससी कमेटी का जो एडिटेशन है, इसमें कोशिश प्रयास पूरी होनी चाहिए कि सरकार उसको ड्यू कर दे, और जो आपके 7,500 प्लस 10 पर जो आपका मेडिकल प्लस डीएनएस लाभ की बात हो रही है, जो सस्टेनेबल लिविंग की बात है, उसकी बात हो। हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं विश्व की, हम कह रहे हैं कि दुनिया का पूरा सिस्टम सस्टेनेबल होगा, हम कह रहे हैं कि प्रकृति को हमको ठीक रखना है, तो इससे बड़े वॉलंटियर ग्रुप कहाँ से मिलेगा जो प्रकृति के लिए अच्छी बात करे। तो ये बात मैंने थोड़ा समझाया था अपने पत्रों में। अगर सरकार इस चीज को देखे तो इससे बड़ी वैल्यूएबल फोर्स नहीं हो सकती, जिसको हम सोच रहे हैं कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी धरोहर है जिसको आप लेके आगे चल सकते हैं। और हमारे लिए जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी की लड़ाई है, सबसे पहले तो हम इन लोगों की पहले जो मांग, छोटी सी मांग है, इसको पूरा करें, जिससे कि देश का भी भला हो जाए। जय हिंद। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जिन्होंने भारत को बनाने का संकल्प लिया, उनका नाम था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। हम होमी जहांगीर बाबा जानते हैं, विक्रम साराभाई जानते हैं, पर एक तीसरा आदमी था, उनका नाम था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। जितनी केंद्र की पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, इनकी पैदाइश ही कृष्णमूर्ति साहब ने करी है। और ये बीएचईएल, सेल के टर्न अराउंड, मारुति कार बनाना जो आपकी बनी, उसके अलावा गेल को टर्न अराउंड, और इतनी सारी जो 300 पीएसयू आज चल रही है, इसकी देन ये पर्सन है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। इनको पद्म भूषण पद्मश्री तीनों मिले हुए हैं, पर भारत रत्न रह गया। और ये 2022 में इनकी मृत्यु हुई। मेरे बड़े घनिष्ठ और क्लोज थे, मेरे मेंटर थे, और इनकी मैंने बायोग्राफी 1 फरवरी जस्ट 2 दिन पहले रिलीज की है, और इसकी एक प्रत मैं साहब को देने वाला हूँ, कमांडर साहब को, क्योंकि नेशन बिल्डिंग, देश को बनाने वाले लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जितने बुजुर्ग लोग थे, देखिए एट द एज ऑफ 97 भी वो बिजी थे, और वो 82 साल के थे जब मेरे साथ उन्होंने बहुत सारे बातें करी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी, जिसको जैसे अक्षय ऊर्जा की बात आज हो रही है, अक्षय ऊर्जा का पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक हम ये जो आपके जो 60 साल के जो रिटायर्ड लोग हैं, इनको अपनी धरोहर ना समझें। अगर क्योंकि लोग अगर 97 साल तक रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए, तो मेरे हिसाब से 30 साल पड़े हैं, तो इनको हमको एसेट मानना चाहिए, ना कि एक लायबिलिटी। ये मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, मेरे लिए एक रिटायर्ड पर्सन एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। मैं कोशिश तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये आगे बढ़े। और अब ये कृष्णमूर्ति साहब की प्रत में एक कॉपी कमांडर राउत को इनके भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मैं इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहूंगा कि यही हो, देश में बढ़े आगे लोग। और पूरी एनएससी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कैसा लग रहा है राउत साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रोफेसर अय्यर साहब हमारे मेंटर है, अच्छे हमारे प्रति भावना रखते हैं, हमारे आंदोलन के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। इस मौके पर आज अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा एक बात उन्होंने जो कही, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने जो पब्लिक सेक्टर बनाए, जो उद्योग भारत में निर्माण किए, उन उद्योगों का पेंशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये उन्हीं के काम का एक्सटेंशन मानिए। जो हमारे ऊपर भगवान ने जिम्मेदारी दी है वो ये है कि इनका काम आगे बढ़ाए, और जो लोगों को उन्होंने जिंदगी में खुशहाली दी, रिटायरमेंट के बाद हम उनको खुशहाली प्रदान करें। कि ईश्वर सरकार को भी सद्बुद्धि दे और ये काम पूरा हो। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे को एक बात और कहना है कि हमारा एक पुरस्कार है, अटल जी के नाम पे है, वो अटल शास्त्र मार्कनोमी पुरस्कार। और ये पुरस्कार बहुत ही अहम पुरस्कार है देश का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश की प्रगति और बिल्डअप में किया जाता है। ऊपर से सोशल वर्क का हमने इंट्रोड्यूस किया। तो जब हमने पाया, काफ़ी ढूंढा, तो उसके बाद हम बुल्ढाना गए, कमांडर साहब के काम को देखा। और नॉट ओनली दैट, उनका जो मंशा थी, जो जिस तरह से इन्होंने इस आंदोलन को लोगों के भलाई के लिए सोचा, ये इस फील्ड को हमने समझा इसमें हमारी कमी है कि जब तक इस तरह के लोगों को नहीं
पारितोषिक दिया जाएगा तब तक ये संपूर्ण नहीं होगा। तो अटल शास्त्री मार्केनोमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ सोशल सेक्टर वो कमांडर अशोक राउत साहब को दिया गया था, और ये सन 2022 की बात है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनके देने के बाद ही हम अब उस अवार्ड को, उस पर्टिकुलर अवार्ड को शुरू कर पाए। उसके पहले जो जितने 7 एडिशन हुए उसमें हमने सोशल वर्क की तरफ किसी को प्रदान नहीं किया था। तो ये पहले विजेता हैं हमारे। The fourth day of EPS 95 protest, the long-awaited demand of EPS 95 increment is still pending from the government side. The people from different part of the country get together at Jantar Mantar to protest, and they are raising the voice. They are saying that the increment of 7,500 should be there along with the DA. We have older person, the senior citizen with me. Sir, what's your name? My name is Ramakant Nalpur. Sir, where are you come from? I am from Bangalore. I am an AC. As rightly told that we have assembled here for our minimum demand. That is, for husband and wife, they can live very peacefully. That is 7,500 plus DA. If the government wishes, the calculation, whatever the amount accumulated from the pensioners, it can be easily solved our problem. We are having more confidence on the present government and the leadership of Modi ji. He understands our problem, and moreover, our leadership has already met him and convinced about our problem also. Even though we are getting an assurance from Labour Ministry and other people, but still we are thinking Modi ji, if he takes a decision within 5 minutes, he can resolve our issue. I know in coming days, in few weeks, our problem is going to resolve, and our all pensioners will be very happy getting this minimum pension. Do you think that the Andolan, this agitations will grow, and from the southern part of the India, the people will associate with this? Yeah. Yeah, as per the state level, this thing we have got from South India, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka, we are having 15, 16, 17. Our people have already booked the ticket. They will be coming here and observing this कई strike. मायनों में हमारे मार्गदर्शक भी श्री गोपाल कृष्ण अय्यर जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके स्टेज पे आए, स्टेज पे पधारे, और 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। आइए सर, स्टेज पे आइए। आप भी आइए सर, जल्दी आइए सर, जल्दी आइए, समय अपने पास में कम है। आज गोपाल कृष्ण अय्यर जी का, पहले हम अपनी बात कहते हैं, गोपाल कृष्ण अय्यर डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट को किसी प्रकार का धक्का ना लगे, ऐसी उनकी बड़ी योजना है। उस योजना में उनके सहायक हैं हम, और वो सरकार तक हमारी मांग, उनका जो ऑर्गेनाइजर है उसके माध्यम से बार बार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और ये डेवलपमेंट कैसे हो, उसकी योजना भी बड़ी योजना उन्होंने बनाई है, और उसमें हमारा सहयोग चाहते हैं माननीय कमांडर साहब। उनकी योजना में अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक की विशाल योजना है, विराट योजना है, और वह भी हमें सब प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मंजूर हो, इसके बारे में हमें सहायता भी कर रहे हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है, योगा योग है ये, इसलिए हम सब उनके प्रति शुभ चिंतन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और एक उद्घोष भी हम करेंगे उनके लिए। हम यहाँ से कहेंगे श्रीदेव श्री गोपाल कृष्णन जी, उनकी धर्म पत्नी का नाम है मरिया जी, तो दोनों के नाम से उद्घोष करेंगे। आपको पहले उद्घोष में कहना है चिरंजीवी हो। श्रीदेव श्री गोपाल कृष्ण अय्यर जी, संग मरिया जी,
2 बार कहिए, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। श्रद्धेय श्री गोपाल कृष्ण अय्यर जी, संघ मरिया जी, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी हो। अब कहिए धर्मशील हो, अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हो, कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते हुए चले जाएं, उनको इसमें सफलता प्राप्त हो। इसलिए आपको कहना है दूसरा उद्घोष, धर्मशील हो। उससे धर्मशीलता मतलब कर्तव्य पालन में आगे बढ़े। तो दूसरा उद्घोष, श्रद्धेय श्री गोपाल कृष्ण अय्यर संघ मरिया जी, धर्मशील हो, धर्मशील हो। अब कहिए प्रगतिशील हो। श्रद्धेय श्री गोपाल कृष्ण अय्यर संघ मरिया जी, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब कहिए अय्यर परिवार सुखी हो, अय्यर परिवार सुखी हो, सुखी हो। और हमारा एनएसी परिवार भी सुखी हो, एनएसी परिवार, सुखी हो, सुखी हो। भारतवर्ष परिवार, सुखी हो, सुखी हो। वंदे जोर से, वंदे भारत माता की, भारत माता की। हमारा विश्व, हमारा राष्ट्र खूब प्रगति करे, आगे चल के विश्व का मार्गदर्शक बने। और हम तो ये चाहते हैं, हमारी मूल भावना तो ये है कि आने वाले समय में एक प्रज्ञा युग है, मतलब पूरा विश्व जो है एक राष्ट्र बन जाए, और जितने राष्ट्र हैं ये सब राज्य बन जाए, और किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा न रहे। और हम आपको बता दें, 2024 के बाद में एक ऐसा युग आने वाला है कि पूरा विश्व जो है राष्ट्र बनने वाला है, और उसका प्रतिनिधित्व भारतवर्ष करेगा। तो इस बात को आप याद रखिए, ये निश्चित रूप से सफल होने वाला है। जितने भी राष्ट्र हैं वो सब के सब राज्य बनेंगे, एक भाषा रहेगी, चाहे वो अंग्रेजी हो, और एक धर्म रहेगा। धर्म मतलब जो धर्म से ऊपर जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, ऐसा धर्म जो है वो भी रहेगा, मानवता का धर्म। चलिए अब हम कमांडर साहब से प्रार्थना करते हैं कि वो माननीय अय्यर साहब का सम्मान करें, सत्कार करें, उनके सार उड़ा के। हे परमात्मा उनकी इज्जत रखी जाए, परमात्मा उनकी इज्जत रखे। अय्यर साहब आइए। और कमांडर राउत साहब अब अपनी साल उड़ाकर निर्गुण साहब और उनका सम्मान कर रहे हैं। जिगर देखिए, और लगातार ये जोड़ने की कयावत चल रही है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को जोड़ा जाए, और लोग समर्थन में आ भी रहे हैं। कमांडर राउत साहब ने जो है सम्मान किया, और अय्यर साहब भी हैं, और साथ में हमारे बहुगुणा साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कर्नाटक से हैं, निर्गुण साहब भी हैं, जो है पूरे देखिए, और नारे बुलंद हो रहे हैं, और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। देखते हैं।